बिहार में सिर्फ इस वर्ष ही पुल गिरने का सिलसिला जारी है। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड में पश्चिमी कोशी नहर पर लाखों रुपए की लागत से बना पुल ध्वस्त हो गया। इस पुल के बारे में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुल तकरीबन 18 वर्ष पुराना था। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही पुल की मरम्मत कराई गई थी। पुला का रिपेयरिंग हुआ और टूट गया। पुला जो है ना, सो क्या कहते हैं, पानी जिस टाइम में नहर नहीं चलता था उस टाइम में ठीक ठाक था। नहर चलना स्टार्टिंग हुआ और पुला गिर गया। और रिपेयरिंग के नाम पे पूरा लाखों रुपए से ऊपर हर जगह यही पुला का ये स्थिति है। हर जगह जो है उसमें भी कोर्सी प्रोजेक्ट इतना लूट खसोट है, इससे मत पूछिए। इसका तो कोई सोचने वाला नहीं है। इसमें अगर जाँच होती इसमें सब फंसेगा, लेकिन यहाँ पे जाँचें नहीं होता है। कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आता है, एक बार भी नहीं? एक भी बार। कौन जगह? ये आपको सोनवाड़ी पड़ता है, ब्रह्मोत्रा। एक और जहां विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, सभी धर्म और समुदाय के बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन निरसा प्रखंड अंतर्गत पलारपुर पंचायत के पलारपुर गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छुआछूत और जातिवाद से संबंधित मामला सामने आया है। दरअसल उत्क्रमित उच्च विद्यालय पलारपुर में रसोइये का काम करने के लिए 5 लोग चयनित किए गए, जिसमें से एक मुन्नी बावरी नामक रसोइये का आरोप है कि अन्य रसोइये उसके साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं। बच्चों को उनके हाथों का बना हुआ खाने से भी रोकते हैं, मना करते हैं। जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम सुने हैं उस तरह हम लोग को बैठाएं, क्योंकि हम या कोई दूसरा सॉल्व नहीं कर सकता है। जो खाना बनाने वाली जो 4-5 वो है, वही लोग अपने आपस में सॉल्व कर सकता है। हम भी रोज जा नहीं पाएंगे और सर भी बच्चा लोग को छोड़ के वहाँ जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग देखें कि हम लोग हर जो भी मुखिया में जो भी हम लोग निर्णय कहीं भी झगड़ा झमेला लेते हैं तो एक बार हम लोग मौका देते हैं। हम इसको भी मौका दें ताकि ये ना बोले कि मुखिया जी हमको मौका नहीं दिए। हम एक बार मौका दिए और बोलें कि हम जो समझाने का लोग को समझाएं कि सब भेदभाव अच्छा नहीं है, ये मानसिकता अच्छा नहीं है, ठीक से समझाएं। और लोग को टाइम दिए कि 2 महीना के बाद 2 महीना तक हम देखेंगे। हम बगल में ही हैं, 2 महीना देखेंगे ताकि जाति पाति कोई भी भेदभाव, गरीब अमीर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम सबके साथ मिल के रहते हैं, तुम लोग भी मिल के रहो। और आज 2 महीना का उन लोग का टाइम भी दिए हैं। आज देखिए आप लोग के सामने ही अभी बात करके इधर से नए कानून लागू होने के बाद अब लोगों के बीच पटना पुलिस घर जाकर लोगों के पास जाकर कानून के बारे में जानकारी दे रही है। वहीं अब कोतवाली थाना के महिला पदाधिकारियों की तरफ से स्कूल में जाकर कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को नए कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं बात की जाए तो पूरे पटना जिले में थाना स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि बच्चों के साथ साथ लोगों में भी कानून के प्रति जानकारी हो और लोग जागरूक हों। नालंदा पुलिस के लिए 10 साल से सिरदर्द बन चुके 1 लाख के कुख्यात बदमाश नीतीश यादव और नेता यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल के दिनों में बदमाश नीतीश यादव के गुर्गे सिलाव बाजार में रंगदारी की वसूली करवा रहे थे। बदमाश के ऊपर करीब 10 मामलों में 6 हत्या के मामले दर्ज हैं। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नीतीश यादव छबीलापुर थाना इलाके में छिपे हुए हैं। इसी सूचना पर घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया गया है। यह पिछले 1 दशक से राजगीर अनुमंडल क्षेत्र में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध में काफी सक्रिय था और ये काफ़ी समय से फरार थे। 2021 में इन्होंने 2 बड़ी घटनाएं की थी राजगीर अनुमंडल में। पहले इन्होंने छबीलापुर क्षेत्र में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया था अप्रैल महीने में, और फिर नवंबर महीने में एक हत्या की घटना हुई थी। 2022 में हम लोग इनकी गिरफ्तारी के लिए 2022 से प्रयासरत थे और ये लगातार गिरफ्तारी से बच रहे थे या भागे थे। पिछले कुछ दिनों से सिलाव बाज़ार में इन्होंने रंगदारी की मांग करनी शुरू की थी और इनके कई जो साथी थे उन्होंने इनका सहयोग किया था। उनमें से कुछ लोग पकड़ाए भी थे, लेकिन ये फरार थे। लगातार हमारी टीम इनको गिरफ्तार करने के लिए राज्य से बाहर और राज्य के अंदर कई जिलों में छापामारी कर रही थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी। राजगीर डीएसपी साहब और थानाध्यक्ष और हमारी डीआईयू की टीम आलोक जिसको देखते हैं, सभी लोग मिलके इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। दिनांक 9 तारीख को भोई क्षेत्र में इनका लोकेशन हमें पता चला कि ये आए हैं और छुप के वहाँ पर रह रहे हैं। तो थाना की टीम ने, डीआईयू की टीम ने और एसडीपीओ साहब ने और ये मनरेगा योजना को धरातल पर लाने में मनरेगा कर्मियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन इन सब के बावजूद
मनरेगा कर्मियों को अभी तक अस्थायी नहीं किया गया है। वेतनमान को लेकर भी मनरेगा कर्मी असंतुष्ट हैं, जिसे लेकर गुमला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। महत्वाकांक्षी योजना है, हम लोग इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। बहुत ही कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत सुदूर एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करना पड़ता है और उसके बदले में हम लोग को बहुत ही कम मानदेय मिलता है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी संघ पिछले 17 साल से अनवरत सेवा देते आ रहा है अति अल्प मानदेय पर, और हम लोग सरकार से कई दफ़ा अपनी मांग पत्र को रखे, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती है। आश्वासन पर आज 17 साल पूरा हो गया। अब हमारी मांग जो है इस आंदोलन के माध्यम से अस्थायीकरण का, ग्रेड पे के साथ वेतनमान का। महत्वाकांक्षी योजना है, हम लोग इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। बहुत ही कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत सुदूर एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करना पड़ता है और उसके बदले में हम लोग को बहुत ही कम मानदेय मिलता है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी संघ पिछले 17 साल से अनवरत सेवा देते आ रहा है अति अल्प मानदेय पर, और हम लोग सरकार से कई दफ़ा अपनी मांग पत्र को रखे, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती है। आश्वासन पर आज 17 साल पूरा हो गया। गोपालगंज पुलिस ने 2 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक चाकू और एक बोरा भी बरामद किया है। 2 दिन पहले विजयपुर थाने के भजौली कला गांव में एक पुलिया के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान भुजौली गांव निवासी देव कुमार के रूप में हुई थी। इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि अनुसंधान के बाद अपराधी गंगादयाल राम को गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर 2 और अपराधी शिवनाथ राम और सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो हम लोग उस जांच टीम में गठित किए थे, जिसमें थानाध्यक्ष मनीष, अपर थानाध्यक्ष पवन कुमार मंडल एवं अन्य कर्मी शामिल थे। हम लोगों ने एफएसएल टीम का भी सहयोग किया और इस हत्याकांड का 48 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन हुई। इसमें एक गंगादयाल राम को पकड़ा, गंगादयाल राम को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पे चाकू बरामद हुई और उसकी निशानदेही पे 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोग शामिल थे। अन्य लोग गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी यूपी से की गई, एक अभियुक्त की गिरफ्तारी विजयपुर थाना के अंतर्गत की गई। से उसने मतलब उसकी हत्या की गई। मृतक मनबरू के व्यक्ति थे, जो कि वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, अन्य लड़कियों के साथ छेड़खानी का उनका मामला था। इसी ताल्लुक में ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग उस जांच टीम में गठित किए थे, जिसमें थानाध्यक्ष मनीष, अपर थानाध्यक्ष पवन कुमार मंडल एवं अन्य कर्मी शामिल थे। हम लोगों ने एफएसएल टीम का भी सहयोग किया और इस हत्याकांड का 48 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन हुई। इसमें एक गंगादयाल राम को पकड़ा, गंगादयाल राम को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पे चाकू बरामद हुई और उसकी निशानदेही पे